नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम ऑन गॉड के तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा अध्याय जहां कृष्णमूर्ति पहली बार मनुष्य के सबसे पुरातन प्रश्न को बारीकी से छूते हैं। क्या मनुष्य ईश्वर की खोज करता है या मनुष्य अपने दुख से मुक्ति की खोज करता है, जिसका नाम वह ईश्वर रख देता है। अध्याय 1 ने सत्य की दहलीज दिखाई थी। अध्याय 2 ने मन के भय को उजागर किया था और अब अध्याय 3 हमें उस गहराई में ले जाने वाला है जहां मन दुख, आशा, प्रेम और ईश्वर के बीच एक अद्भुत गांठ बांध देता है। एक ऐसी गांठ जो सदियों से खुली ही नहीं। यह अध्याय किसी सिद्धांत का अध्याय नहीं है, यह मन को दर्पण दिखाने का अध्याय है। यहीं कृष्णमूर्ति प्रश्न करते हैं, क्या आपने कभी दुख को समझा है या आप दुख से सिर्फ भागते रहे हैं? और इस प्रश्न के साथ अध्याय 3 में एक अग्नि ज्योति की तरह खुलता है। धीरे धीरे लेकिन भीतर की परतों को जलाकर, एक एक करके सब उजागर करते हुए। इस अध्याय की शुरुआत एक लंबे संवाद से होती है। संवाद में व्यक्ति कहता है, मुझे दुख से मुक्ति चाहिए, मुझे शांति चाहिए और यह सब मुझे केवल ईश्वर दे सकता है। कृष्णमूर्ति मुस्कुराते हैं और बहुत शांत स्वर में पूछते हैं, क्या यह ईश्वर की खोज है या यह दुख से भागने की इच्छा है? यह प्रश्न सुनते ही संवाद में बैठे व्यक्ति के चेहरे पर एक झटका सा आता है, क्योंकि हम में से लगभग हर व्यक्ति यही कहता है, मैं ईश्वर का भक्त हूं, मुझे ईश्वर चाहिए, मैं ईश्वर के पास जाना चाहता हूं। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्यों? क्या हमने कभी गहराई से देखा है कि हम ईश्वर को क्यों चाहते हैं? क्या इसलिए कि ईश्वर सत्य है या इसलिए कि जीवन मुश्किल है, दुख भारी है, आसक्ति हमें तोड़ती है, अकेलापन चुभता है, तो हम सोचते हैं कि कोई महान शक्ति है जो हमें संभाल लेगी। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति बताते हैं कि मन दुख से बचने के लिए एक साधन बनाता है, एक मानसिक सहारा, और वही सहारा धीरे धीरे ईश्वर की अवधारणा बन जाता है। मित्रों, यह सुनना असहज है, क्योंकि हम अपनी पीड़ा को दिव्यता से जोड़ते रहे हैं। हम सोचते हैं कि मेरी पीड़ा, मेरी पुकार ही मुझे ईश्वर तक ले जाएगी। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, दुख से भागकर कोई सत्य नहीं पा सकता। और फिर अध्याय 3 दुख को एक नई रोशनी में रख देता है। यह दुख की व्याख्या नहीं है, यह दुख को देखने की कला है। दुख क्यों पैदा होता है? दुख कहाँ से आता है? दुख किस क्षण आधार पकड़ लेता है? और दुख को देखते ही मन ईश्वर की ओर क्यों भागता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, दुख हमेशा टूटने से पैदा होता है, किसी चाह के टूटने से, किसी अपेक्षा के टूटने से, किसी संबंध के टूटने से, किसी स्थिति, व्यक्ति या स्मृति के टूटने से। लेकिन दुख स्वयं में दुख नहीं। दुख वह क्षण है जब मन स्वीकार नहीं करता। दुख वही होता है जहां प्रतिरोध होता है। जितना प्रतिरोध उतना दुख, जितनी पकड़ उतना दुख। लेकिन जैसे ही दुख आता है, मन एक चौंक कर भागने वाली चिड़िया की तरह किसी सहारे की ओर उड़ जाता है। वह सहारा धर्म हो सकता है, ईश्वर हो सकता है
किसी गुरु की मूर्ति हो सकती है, किसी विश्वास की दीवार हो सकती है। मन दुख को नहीं देखता, मन दुख से भागता है और भागना ही दुख को जिंदा रखता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, दुख को देखने की कला में मुक्ति है, भागने में नहीं। मित्रों, यही अध्याय एक ऐसी जगह पर आता है जहां वह बताता है, दुख को खत्म करने के लिए पहले दुख को पूरी तरह समझना पड़ता है। लेकिन समझ तभी आती है जब मन शांत हो, और मन शांत तब होता है जब वह दुख का सामना बिना किसी व्याख्या के करता है। जब आप दुख को देखते हैं, बिना उससे भागे, बिना उसे नाम दिए, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, तो दुख एक क्षण में अपना स्वरूप बदल देता है। वह भय नहीं रहता, वह एक ऊर्जा बन जाता है, एक साफ शुद्ध ऊर्जा जिसमें एक अद्भुत स्पष्टता होती है। और यही स्पष्टता सत्य की पहली झलक देती है। यहीं पर कृष्णमूर्ति एक महान बात कहते हैं, दुख ही वह द्वार है जो आपको पवित्रता के निकट ले जाता है। लेकिन वह दुख जिसे आप देखते हैं, न कि वह दुख जिससे आप भागते हैं। यह बात आपके हृदय में उतरे, इसके लिए थोड़ा रुकिए, सोचिए, आपने दुख को देखा कब है? आपने उससे भागा कितनी बार है? आपने उससे समझकर नहीं, उसे दबाकर खत्म करने का कितना प्रयास किया है? हम ध्यान करते हैं दुख से भागने के लिए, हम पूजा करते हैं दुख को शांत करने के लिए, हम गुरु ढूंढते हैं दुख को कम करने के लिए, हम ईश्वर के आगे गिरते हैं दुख को टालने के लिए। लेकिन दुख वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि दुख की जड़ को देखा नहीं गया। अध्याय 3 का यह हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्णमूर्ति बताते हैं, जैसे ही आप दुख को पूरी तरह देखते हैं, दुख की पूरी संरचना ढह जाती है और तब एक अद्भुत मौन जन्म लेता है। यह मौन बना हुआ नहीं है, यह मौन स्वतः उत्पन्न होता है। और इस मौन में कृष्णमूर्ति कहते हैं, ईश्वर की झलक मिलती है। लेकिन यह ईश्वर वह नहीं जो मन ने बनाया, यह ईश्वर वह है जो दुख के पार है। जहां मन शांत होता है, जहां विचार थम जाते हैं, जहां अस्तित्व अपनी वास्तविक चमक में खड़ा होता है। अध्याय 3 इस बात को पूरी स्पष्टता से कहता है। ईश्वर दुख से भागकर नहीं मिलता, ईश्वर दुख को देखने की क्षमता में छिपा है, क्योंकि दुख आपकी चेतना का द्वार है। दुख एक पुकार है, लेकिन भागने की नहीं, देखने की। मित्रों, इस अध्याय में कृष्णमूर्ति एक और गहरी बात कहते हैं। मन जब दुख में होता है, तब वह ईश्वर की ओर इसलिए भागता है क्योंकि वह दुख से डरता है। लेकिन जब मन दुख को देखने लगता है, तब उसे ईश्वर की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि तब मन के भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो किसी सहारे से नहीं, स्वयं के देखने से आती है। यह शांति बोरौड नहीं होती, यह शांति आपकी अपनी होती है। और यहाँ अध्याय धीरे धीरे उस स्थान पर आता है जहाँ प्रेम और दुख का संबंध खुलता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहाँ दुख है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, और जहाँ प्रेम है वहाँ दुख की कोई जगह नहीं। यह प्रेम
वह प्रेम नहीं जो आसक्ति से जन्मता है। यह प्रेम वह प्रेम नहीं जो सुरक्षा चाहता है। यह प्रेम वह प्रेम नहीं जो भविष्य पूछता है। यह प्रेम वह है जो दुख को देखकर जन्मता है, क्योंकि दुख देखने के बाद मन खाली होता है, स्वच्छ होता है, पारदर्शी होता है, और इस पारदर्शिता में प्रेम स्वतः बहता है। प्रेम की यह धारा इतनी शांत, इतनी गहरी होती है कि मन का बना हुआ ईश्वर उसकी तुलना में बहुत छोटा लगता है। और यहाँ कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम ही ईश्वर है, और प्रेम वहीं जन्मता है जहाँ दुख को पूरी तरह समझ लिया गया हो। मित्रों, यहाँ अध्याय एक गहन मोड़ लेता है। धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान सबको पार करता हुआ और एक ऐसी जगह पहुँचता है जो अध्याय की आत्मा है। और ठीक यहीं जब दुख, प्रेम और ईश्वर का यह त्रिकोण अपने शुद्धतम रूप में दिखाई देने लगता है, अध्याय उस अंतिम द्वार तक पहुंचता है जिसके पार एक अद्भुत रहस्य छिपा है। उस गहरे मोड़ पर जहां कृष्णमूर्ति ने पूछा था कि क्या कोई ऐसा मन संभव है जो दुख को केवल समझता ही नहीं बल्कि दुख से परे जीता है। यह प्रश्न सुनते ही संवाद में बैठे लोग कुछ पल के लिए मौन हो जाते हैं। मौन इसलिए नहीं कि वे समझ गए हैं, बल्कि इसलिए कि मन अचानक एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसकी सारी पुरानी आदतें ठहर जाती हैं। यही मौन अध्याय 3 के दूसरे भाग की शुरुआत है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन दुख को खत्म नहीं कर सकता। मन जितना दुख को खत्म करने की कोशिश करेगा उतना दुख मजबूत होता जाएगा, क्योंकि जहाँ प्रयास है वहाँ संघर्ष है, और संघर्ष का जन्म दुख से होता है। इसलिए दुख से संघर्ष करना दुख को और गहरा बना देता है। मन दुख से भागता है, और यह भागना दुख का ईंधन है। मन दुख को दबाता है, और दबा हुआ दुख मन की तहों में जमा होकर और विषैला हो जाता है। मन दुख की कहानी बनाता है, और उस कहानी में वही दुख बार बार जीता है। मन दुख को तर्क देता है, और तर्क दुख को और जटिल बना देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, दुख को मिटाने का केवल एक ही तरीका है, उसे पूरी तरह देखना। आप दुख को तभी देख सकते हैं जब आपका मन दुख से भाग नहीं रहा हो। यहाँ अध्याय एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां देखने का अर्थ अपने आप बदल जाता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार देखना केवल आंखों का काम नहीं है, देखना पूरा अस्तित्व का काम है। देखना वह है जब मन पूरी तरह शांत हो, उसमें कोई विचार ना हो, कोई व्याख्या ना हो, कोई प्रतिरोध ना हो। जब आप दुख को ऐसे देखते हैं, बिना विचार, बिना अर्थ, बिना कथा, तो दुख एक वस्तु नहीं रहता, वह एक खिड़की बन जाता है, एक द्वार जो चेतना की गहराई की ओर खुलता है। और जब दुख को पूरा देखा जाता है तभी वह बुझता है, लेकिन बुझना दमन से नहीं, समझ से होता है। और यही समझ मन को एक ऐसी जगह ले जाती है जहां दुख की ऊर्जा बदलने लगती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, दुख को देखा जाए तो वह बुद्धि बन जाता है, और बुद्धि में दुख की कोई जगह नहीं होती। संवाद में बैठे व्यक्ति पूछते हैं, क्या दुख से मुक्ति संभव है?
कृष्णमूर्ति कहते हैं, केवल संभव ही नहीं, अनिवार्य है, क्योंकि दुख वही मन पैदा करता है जो स्वयं को पकड़कर बैठा है, अपनी पहचान, अपनी स्मृतियां, अपने संबंधों, अपने अतीत से। और जैसे ही मन पकड़ छोड़ देता है, दुख बस गिर जाता है, क्योंकि दुख पकड़ से बंधा था, छोड़ देने से नहीं। यहां अध्याय प्रेम की बात पर आता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब दुख पूरी तरह समझ लिया जाता है, तब प्रेम जन्म लेता है। यह प्रेम कोई भावना नहीं, कोई रोमांस नहीं, कोई कोमलता नहीं, कोई लालसा नहीं। यह प्रेम एक गहन संवेदनशीलता है, एक ऐसी संवेदनशीलता जिसमें मन जीवित हो जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक अनुभव को, प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक स्पंदन को महसूस करता हुआ, और इस संवेदनशीलता में एक ऐसी पवित्रता जन्म लेती है जो किसी पूजा, किसी प्रार्थना, किसी मंत्र में नहीं है। यह पवित्रता ध्यान की नहीं, ध्यान से पहले की है। यह पवित्रता ईश्वर की खोज से नहीं, ईश्वर से पहले की है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है। लेकिन प्रेम तभी है जब दुख को पूरी तरह समझ लिया गया हो। फिर वे एक विलक्षण बात कहते हैं, एक मन जो दुख से मुक्त है, वह एक अद्भुत शांति का स्रोत बन जाता है। यह शांति बनाई हुई नहीं, किसी अभ्यास से प्राप्त नहीं। यह शांति स्वतः उत्पन्न होती है जब मन अपनी ही सीमाओं से मुक्त हो जाता है। इस क्षण संवाद में बैठे लोग पहली बार समझना शुरू करते हैं कि ईश्वर कोई व्यक्ति या शक्ति नहीं है, बल्कि अवस्था है जहां मन पूरी तरह शांत है। इस शांति में कोई खोज नहीं है, ना कोई अभाव है, ना कोई लालसा, ना कोई डर, ना कोई पीछा, ना कोई भविष्य, ना कोई अतीत। यह शांति एक जीवंत मौन है, और इस मौन में कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो पवित्र है वह प्रकट होता है, उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है। यही अध्याय का सबसे गहरा वाक्य है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो खोजता है वह कभी नहीं पाता, क्योंकि खोज स्वयं में ही इच्छा है, और इच्छा मन की गड़बड़ी है। जब इच्छा समाप्त हो जाती है, तब जो है वह प्रकट होता है। मित्रों, यहां अध्याय अपने चरम पर पहुंचता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, केवल एक शांत मन ही ईश्वर को छू सकता है, और मन शांत तब नहीं होता जब वह ईश्वर को खोज रहा हो, बल्कि तब होता है जब वह स्वयं को समझ चुका हो। यहां संवाद में एक व्यक्ति पूछता है, क्या यह शांति हमेशा रह सकती है? कृष्णमूर्ति मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह शांति आपकी कोशिश से नहीं आती, इसलिए यह आपकी कोशिश से जा भी नहीं सकती। यह शांति वही है जो तब आती है जब आप नहीं रहते। आप यानी आपकी स्मृतियाँ, आपकी इच्छाएं, आपकी आकांक्षाएं, आपका दुख, आपकी उम्मीदें, आपकी धार्मिक पहचान, आपका अहंकार, सब शांत हो जाते हैं, और तब जो शेष बचता है वही शांति है, वही प्रेम है, वही पवित्रता है, वही दिव्यता है, वही ईश्वर है। अध्याय 3 का अंतिम अंश एक शांत नदी की तरह बहता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं,
जो मन दुख से परे है वह सचमुच स्वतंत्र है और स्वतंत्रता ही ईश्वर है। वह कहते हैं, आप ईश्वर तक पहुंचते नहीं, आप दुख से मुक्त होते हैं और ईश्वर स्वयं प्रकट होता है। और मित्रों, एक गहरी शांति के साथ, एक अनकही सुगंध के साथ, एक ऐसे मौन के साथ जिसे शब्दों में पिरो पाना असंभव है, यह अध्याय ईश्वर की परिभाषा नहीं देता, यह ईश्वर का द्वार खोल देता है। यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।